बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ असाधारण खोजने में लगा रहता। वह पेड़ पौधों, जानवरों और प्रकृति से बहुत प्रेम करता था। गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां कोई ज्यादा नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि वहां पर रहस्यमय घटनाएं होती हैं। एक दिन अर्जुन जंगल की तरफ निकल गया। उसका मन कह रहा था कि आज कुछ अलग होगा। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसकी नजर एक अनोखे पेड़ पर पड़ी। पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसके पत्ते सोने जैसे चमक रहे थे, तना चांदी जैसा दमक रहा था और आसपास की हवा बहुत ही शांत और सुकून देने वाली थी। अर्जुन उस पेड़ के पास गया और जैसे ही उसने उसकी छाल को छुआ, पेड़ से आवाज आई। स्वागत है अर्जुन। मैं हूँ कल्पवृक्ष जादुई पेड़। अर्जुन हैरान रह गया। पेड़ कैसे बोल सकता है? लेकिन उसकी आवाज बहुत सौम्य और ज्ञान से भरी हुई थी। मैं हर 100 वर्षों में एक सच्चे दिल वाले इंसान को बुलाता हूँ। तुम वो चुने हुए हो। तुम मुझसे 3 इच्छाएं मांग सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, इच्छाएं स्वार्थ की नहीं, सेवा की होनी चाहिए। अर्जुन सोच में पड़ गया। वह अमीर बन सकता था, महलों में रह सकता था, लेकिन पेड़ की बात उसके दिल को छू गई। उसने पहली इच्छा मांगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। उन्हें कभी भूख न लगे। पेड़ ने अपने पत्ते हिलाए और कहा। तथास्तु। अर्जुन को तुरंत महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे गांव को आशीर्वाद दे दिया हो। दूसरी इच्छा क्या है? मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, चाहे वे गरीब हों या अमीर। कोई भी बच्चा अज्ञानता में न रहे। पेड़ मुस्कराया और बोला। तुम्हारा दिल बड़ा है अर्जुन। यह भी पूरी होगी। एक पल में पूरे गांव में एक सुंदर स्कूल बन गया। पुस्तकें, शिक्षक और सारे संसाधन अपने आप प्रकट हो गए। अब आखिरी इच्छा बची थी। पेड़ ने पूछा। अब तीसरी और अंतिम इच्छा क्या है? अर्जुन कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला। मैं चाहता हूँ कि यह जादुई पेड़ हमेशा यहीं रहे और हर 100 साल में किसी नेकदिल इंसान को चुनकर उसे सेवा का अवसर दे। पेड़ बहुत प्रसन्न हुआ। यह पहली बार था जब किसी ने अपनी अंतिम इच्छा खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए और भविष्य के लिए मांगी थी। तुमने मेरा उद्देश्य समझा अर्जुन। तुम सच्चे अर्थों में योग्य हो। अब से तुम इस पेड़ के संरक्षक होगे। अर्जुन को एक अदृश्य शक्ति मिली जिससे वह पेड़ की देखभाल कर सकता था, लोगों की मदद कर सकता था और पेड़ की जादुई ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकता था। गांव के लोग जब अर्जुन की कहानी सुनते तो उनके दिल में श्रद्धा और प्यार उमड़ आता। समय बीतता गया। अर्जुन बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका दिल हमेशा युवा बना रहा। उसने गांव को एक सुंदर, खुशहाल और शिक्षित समाज बना दिया। उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करते थे। हर पीढ़ी को यह सिखाया जाता था कि जंगल में एक जादुई पेड़ है, लेकिन वह सिर्फ उसी को दिखेगा जिसका दिल सच्चा हो और जो सेवा करना चाहता हो। 100 साल बाद एक छोटी बच्ची राधा, जो पढ़ने में तेज थी और गरीबों की मदद करना चाहती थी, जंगल में गई। और हाँ, आपने सही सोचा, जादुई पेड़ ने उसे पुकारा। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची इच्छाएं वही होती हैं जो दूसरों की भलाई में हो। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो प्रकृति और ब्रह्मांड स्वयं हमारी सहायता करते हैं। जादुई शक्तियाँ केवल उन लोगों के लिए प्रकट होती हैं जिनका दिल साफ और नीयत नेक होती है।